हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वॉइस का डिफिनीसन। आइए देखते हैं। इट एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स सब्जेक्ट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। यानी वॉइस में सब्जेक्ट जो है या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जो है रेस्पॉन्सिबल होता है उस कार्य को करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। यहाँ सब्जेक्ट राम है और ये डायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबल है। एक और सेंटेंस देखते हैं, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम। यानी एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट यहाँ आ गया और ये किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है? तो इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हमें काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है। सब्जेक्ट इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर। ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है आपको डायरेक्ट रूप से काम को कर रहा है, यानी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटेन बाई राम। यहाँ जो सब्जेक्ट है वह इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डिफिनीशन अगर बोले तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट इज इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल। सब्जेक्ट जो है इनडायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट में समझते हैं। एक्टिव वॉइस
subject is और पैसिव वॉइस में subject is indirectly responsible। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद किसी काम को करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, तो ये आपका एक्टिव सब्जेक्ट है। एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट टू एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट टू एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट जब पैसिव में जाएगा तो यह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी हम इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस के अनुसार वर्ब, तो यहाँ वर्ब आएगा इज, आर, एम, हमेशा क्रिया का तीसरा रूप, और प्लस बाय लग जाएगा, प्लस का ये आपका एक्टिव सब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर पे जो है हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, बनाना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ हो जाएगा भाई, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ हो जाएगा आपका क्रिकेट इज, प्ले का V3 होता है, प्लेड बाई ही का हिम, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। हेडिंग का लेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव में पैसिव का ऑब्जेक्ट तथा एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय पैसिव का सब्जेक्ट लिखते हैं। पहला बात होगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में तथा एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव सब्जेक्ट को एक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में और एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, ये आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है।
इसको यहाँ लाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये पैसिव में आएगा, तो आपका पैसिव का क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। यानी एक्टिव का ये सब्जेक्ट है और एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ एक्टिव पैसिव के सब्जेक्ट के जगह पे लिखाएगा। फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग इज, आर, एम का यूज़ करेंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा और एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। इस कैसे बना देंगे इसको, तो देखिए पहले लिखेंगे ए मैंगो, फिर इज। अब खाना का भीतर ईट का ईट, एट, ईटन बाई राम, ईटन बाई राम। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अगर एक्टिव से पैसिव आप बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले जो है एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज V3 रिटन बाई आई का मी। अगला जो है यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ जो है आपका होगा इंग्लिश इज, स्पीक का V3 स्पोकन बाई, यू यहाँ आएगा तो यू चेंज नहीं होगा, यू ही होगा। ठीक है, स्पोकन बाई यू। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है यानी एक्टिव सब्जेक्ट ये पैसिव में चला गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में आया तो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो है हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ऊपर के सेंटेंस में देखे हैं, स्पीक था तो स्पोकन हो गया, ईट था तो ईटन हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे टीच इंग्लिश। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और यह भाई सब्जेक्ट के जगह पे जाएगा और ये जो है ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। यानी कहने का मतलब होगा इंग्लिश इज। अब इसका V3 क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGH, टॉट बाई, दे का हो जाएगा देम, दे का क्या हो जाएगा देम। ठीक है, तो ये अपना बन के पैसिव का सेंटेंस बन गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है पॉइंट 3, एक्टिव से पैसिव बनाते
समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, क्रिया के तीसरे रूप के बाद, क्रिया के तीसरे रूप के बाद, क्रिया के तीसरे रूप के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया के तीसरे रूप के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, इंग्लिश इज टॉट बाई राम। तो ये आपका जो है क्रिया का तीसरा रूप, और इसके बाद क्या आ गया, तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है बाई प्रीपोजिशन ही आएगा। वर्ब के अकॉर्डिंग जो है कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे लिसन, लिसन के साथ टू आएगा, नो, नो के साथ टू आएगा, दीवार के साथ फ्रॉम आएगा। इस तरह से तमाम वर्ब हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर एक्टिव का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होगा तो पैसिव बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग लिखते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है। आइए उसको समझते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नॉमिनेटिव केस में हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो उसको ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में लिख देंगे, प्रोनाउन के रूप में लिख देंगे। एग्जाम्पल, आई टीच यू, ये आपका नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे यू आर टॉट बाई, आई बदल जाएगा आपका इसमें मी में। ठीक है। यू आर टॉट बाई मी, ये बदल गया आपका। ही स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश इज
स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ऐसे ही हम लोग चेंज कर लेंगे। अगला पॉइंट होगा बाबू, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे जब एक्टिव से पैसिव की तरफ चलेंगे तो कौन कौन बदलेगा? से आई बदल जाएगा, किस में? तो आई मी में चेंज होगा। यू बदलेगा, यू किस में हो जाएगा? तो यू ही रहेगा। वी चेंज होगा, वी चेंज होके अस बन जाएगा। फिर दे चेंज होके देम बन जाएगा। इट चेंज होके इट बन जाएगा, इट ही रहेगा। ही चेंज होके हिम हो जाएगा, ही चेंज होकर हिम हो जाएगा। सी चेंज होकर हर हो जाएगा, सी चेंज होकर हर हो जाएगा। इट चेंज होकर इट हो जाएगा। ठीक है, इट चेंज होकर क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन करेंगे। अब जो है जो अपना अगला पॉइंट होगा, तो अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे पहले टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाई, एक्टिव से पैसिव बदलना। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, फिर या तो V1 V5 ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसको एक्टिव सब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। एक्टिव ऑब्जेक्ट जब पैसिव में आएगा तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव में जाएगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई के बाद से एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर जो है ये पैसिव वॉइस का है। किसका है? तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, फिर V1 या V5, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में पैसिव के सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, फिर ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे चला आएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये आपका एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट। इसको इधर लाएंगे तो बनेगा आपका क्रिकेट इज प्लेड बाई, आई का आपका हो जाएगा मी, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। यू रिमेंबर योर लेसन, योर लेसन इज, रिमेंबर का V3 यहाँ पे लिखाएगा, रिमेंबर्ड बाई यू। राहुल राहुल स्पीक्स इंग्लिश,
इंग्लिश इज स्पोकन बाय राहुल। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राहुल। ठीक है, नेक्स्ट। आई नो यू, आई नो यू होगा यू आर नोन बाय मी। ठीक है, अगर हम यहाँ बाय लगाते हैं फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए हैं पीछे कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो यहाँ नो के साथ टू लगेगा, नोन टू। ठीक है, राम टीच यू, यू आर इसका V3 टॉट, TAUGST टॉट बाई राम, टॉट बाई राम। ठीक है, आइए निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके निगेटिव स्ट्रक्चर जो है आपका होगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू या डज, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का सब्जेक्ट। इसको हम इधर लाएंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नॉट, फिर V3 बाय प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा बाबू, ये जो है आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इधर आएगा, क्रिकेट डज नॉट प्लेड बाय यू, सोहन डज नॉट टीच राधा, होगा राधा does not taught, does not taught by Sohan, by Sohan। We do not know you, you do not known to us। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार WH वर्ड वाला जो है हम लोग सेंटेंस को भी बना सकते हैं, जैसे वाई डू यू प्ले क्रिकेट। WH वर्ड जहाँ है वहीं रहेगा, यानी वाई, क्रिकेट के अकॉर्डिंग डू डज का चेंज होगा, वाई डज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज सीता
रिमेंबर दिस लेसन, व्हेन पैसिव बना रहे हैं, व्हेन डज दिस लेसन, V3 रिमेंबर का रिमेंबर्ड बाई सीता, बाई सीता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग WH वर्ड वाले सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।